राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सत्य और असत्य, आज चर्चा का विषय सत्य और असत्य ही है। सत्य और असत्य यूं तो बड़ा मामूली सी बात लगती है एक सांसारिक जीवन में। असत्य बोलते वक्त इंसान सोचता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है, असत्य बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, या कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। बड़ा सामान्य सी बात हो गई है। जब चाहा झूठ बोल दिया अपना मतलब निकालने के लिए, झूठ बोल देता है और मौके पे अपना फ़ायदा उठा लेता है। उससे लगता है कुछ नहीं हुआ, ये तो चलता है। और सबसे बड़ी तो आजकल मोबाइल झूठ बोलने की मशीन। बैठे हैं जापान, बता दिया चीन। तो बड़ा सामान्य सी बात हो गई है असत्य। पर कभी गौर करें असत्य का प्रभाव हमारे जीवन को किस हद तक उद्वेलित और कुंठित कर देता है। हमारे अपने ही बोले गए झूठ का प्रभाव, इतना तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। विषय यही है, सत्य और असत्य। हम सिर्फ सत्य को अपने ही नज़रिए से देखते हैं। जो हमें सच लगता है वो सच है, जो हमें सच नहीं लगता वो हमारे लिए सच नहीं है। तो सत्य सिर्फ वही नहीं होता जो कि हम देख रहे हैं। सत्य वो भी होता है जिसे आप देख ही नहीं पा रहे हैं। तब आपका जाना समझा हुआ सत्य एक स्तर पर असत्य बन जाता है, जबकि आप वो देख ही नहीं पा रहे, जो कि है तो पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो उस स्तर पे आपका जो जाना हुआ सत्य है वो असत्य हो जाता है, और यही उस अगले स्तर का सत्य होता है। थोड़ी पेचीदा बात है, इस पर विचार करिएगा, समझ आ जाएगा। व्यवहारिक दृष्टि का दोष, ज्ञान दृष्टि का दोष, मानसिक दृष्टि का दोष, इसी प्रकार अंतःकरण की स्थिति, वातावरण का प्रभाव, आपकी धारणाएं, अवधारणाएं, विचार, कामनाएं, लालसाएं, वासनाएं, परिवार और समाज, नाते रिश्ते, धर्म, आस्था, विश्वास और कारोबारी बंधन, जिनकी जड़ में आपका मोह ही प्रधान होता है। आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों में फंसा देता है। इस तरह दृष्टि में विकार पैदा हो जाता है, और विकारी दृष्टि से कभी भी
कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता। विकारी दृष्टि से कभी भी कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता। अब जैसे मुझे देखने में परेशानी होती है, लाइट पड़ती है, चश्मा लगाता हूँ तो भी कुछ ठीक से नहीं देख पाता हूँ, थोड़ा पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत है, तो ये मेरी व्यवहारिक दृष्टि का दोष है और इसी दोष के कारण मैं स्पष्ट देख नहीं पा रहा। तो इस तरह से अलग अलग दृष्टियां हैं, व्यवहारिक दृष्टि का दोष, ज्ञान दृष्टि का दोष, मानसिक दोष, अंतःकरणीय दोष, मोह के बंधनों के दोष। तो हमारी कामनाओं, वासनाओं, लालसाओं के दोष हमें चीज़ों को उस रूप में देखने ही नहीं देते जो उनकी वास्तविकता होती है, और इस तरह हम सत्य को देख नहीं पाते। और ये जो सत्य और हमारे बीच के पर्दे हैं, ये आपको कभी वास्तविक सत्य से परिचित होने ही नहीं देते। तो इसका परिणाम क्या होता है? सत्य को ना देख पाने का परिणाम ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, निंदा, चुगली, झूठी बातें और आपस में वैमनस्य के रूप में सामने आता है। यह सत्य को ना जानने का परिणाम है, जो कि अंततः वातावरण को दूषित ही करता है, माहौल खराब करता है। क्रोध वास्तव में मन की गहराइयों में दबे छुपे विकारों और कुंठाओं का ही एक सम्मिलित विस्फोट है। जब वातावरण को दूषित करेंगे या वातावरण दूषित होगा तो क्रोध प्रकट होगा। ये जो क्रोध प्रकट हो रहा है, इसके पीछे कारण व्यवहारिक, मानसिक, हर प्रकार की दृष्टि दोष का परिणाम ही है कि असत्य को सत्य मान लिया, धारणाएं बना ली और सत्य से परिचित ही नहीं हो पाए। यही क्रोध का कारण है। तो क्रोध वास्तव में मन की गहराइयों में दबे छुपे विकारों और कुंठाओं का एक सम्मिलित विस्फोट है। इसे ही गुस्से का फूट पड़ना कहा गया है। तो देखा असत्य का परिणाम। अगर इससे बचना है तो वार्ता आवश्यक है। हाँ, परस्पर वार्ता। क्या होता है क्रोध में? बड़ी नफरत पैदा हो गई, शक्ल नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे, बातचीत बंद। इस बातचीत बंद होने के परिणाम से भी आपको परिचित करवाता हूं। पर यकीन मानिए, जब भी नफरत इतनी अधिक हो जाए कि शक्ल देखने और बात करने का भी दिल ना करे, तो अपने मन का विरोध करना और 1 घंटा जाके बैठकर बात कर लो आपस में। सारा क्रोध और नफरत हवा हो जाएगी और आश्चर्य नहीं कि दोनों गले लगकर फूट फूट के रोगे कि ये हमने क्या किया। सारी नफरत हवा हो जाएगी। वार्ता, मुंह बंद मत करो, जाके बात करो, अपने गिले शिकवे दूर करो, क्योंकि जब तक ये क्रोध की अग्नि तुम्हारे अंदर जलती रहेगी तो
तुम्हारा ही खून और चैतन्य जलाती रहेगी। जितना जल्दी हो सके इस नफरत को वास्तविक प्रेम में बदल लो। इसी में तुम्हारा और सबका भला है। सो वार्ता आवश्यक है। हाँ, परस्पर वार्ता और विषय पर चर्चा ही हर समस्या का निवारण और हर समस्या को समाधान प्रदान करने वाला एकमात्र व्यवहारिक उपाय है। और कोई उपाय नहीं झगड़ा मिटाने का। इसके अभाव में सिर्फ नफरत ही बढ़ती है। अगर मुंह फुलाकर बैठ गए तो सिवाय नफरत बढ़ने का और कुछ नहीं होगा, समाधान नहीं मिलेगा। और ये नफरत तुम्हारे अंदर तुम्ही को जलाएगी, जैसे सांप अपने ही जहर से छटपटाता है। नफरत जब हद से बढ़ जाती है तब व्यक्ति आपस में मिलना और बात करना भी बंद कर देते हैं। इस तरह दूरी बना लेने और बातचीत बंद करने से सत्य जो तुम में समा सकता था उस सत्य से नाता टूट जाता है। अभी तो दूर हुए थे और मिलना जुलना बातचीत कर देना भी बंद कर देने से तो नाता ही टूट जाता है सत्य से। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है, जिसका परिणाम असत्य, अहंकार और अंधकार की स्थिति के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और दीमक के समान जीवन को भीतर ही भीतर खोखला करता जाता है, खाता जाता है। और जीव हताशा, निराशा और कुंठाओं में डूबकर हठी, टेकी और जड़ बन जाता है। पर मौन जड़ नहीं है। ये जो मौन धारण करके बैठ गए हो ना कि मैं बात नहीं करूंगा, तो मौन जड़ नहीं है, तुमको जड़ बना देता है। तुम जड़ हो गए पर मौन जड़ नहीं है। यही वो खतरनाक स्थिति है। मौन की अपनी एक गति होती है जिसकी दिशा बाहर ना होकर भीतर की ओर बढ़ती है। बाहर से तो तुम्हें जड़ कर दिया और भीतर से तुम्हें खा गया। तुम्हारा अपना ही मौन, जिद, अहंकार तुम्हें अंधकार में ले जाता है। तो मौन की दिशा बाहर ना होके भीतर की ओर बढ़ती है तो नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उत्पन्न मौन एक दिन जीव को स्वयं के अंत की दिशा में प्रेरित कर देता है। नकारात्मक ऊर्जा, क्रोध, इस क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उत्पन्न मौन एक दिन जीव को स्वयं के अंत की दिशा में प्रेरित कर देता है। यही असत्य में छिपा सत्य, यही असत्य में छिपा सत्य है, जो अंततः तुम्हें स्वयं के अंत की दिशा में प्रेरित कर देता है। माया के परिवर्तन
और काल के अंत का यही परिचायक है। हाईली डिप्रेशन सुसाइड का रीजन बन जाता है। देह माया की परिवर्तित होके मट्टी में मिल जाती है, नए रूप में फिर पैदा हो जाएगी, और काल यानी जो आयु तुम लेकर आए थे उसका अंत हो जाता है। इस तरह यही असत्य में छिपा हुआ सत्य है, जो माया के परिवर्तन और काल के अंत का परिचायक है, जिनके काल और माया के मिलन से इस संपूर्ण जगत और जीव की रचना हुई है। इसीलिए जगत और जीव दोनों ही असत्य और नश्वर सिद्ध होते हैं। इस तरह जगत और जीव दोनों ही नश्वर और असत्य सिद्ध हो जाते हैं। ना तो ये जगत सत्य है और ना ही जीव। स्वामी जी महाराज का वचन है, सबसे पहला वचन स्वामी जी महाराज का यही है कि यह जगत और उसका हर असबाब नाशमान है। तो क्या और कौन है अनश्वर और सत्य? ये जगत और उसका हर असबाब तो नश्वर और असत्य सिद्ध हो गया, तो सत्य कौन है, इसकी खोज आवश्यक है। सदा नित्य एक रस आनंद और अविनाशी, जो व्यापक नहीं, जो इस जगत में व्यापक नहीं, पिंड और ब्रह्मांड की सीमाओं में बंधा हुआ भी नहीं, पर कुल रचना में समान रूप से व्याप्त है। व्यापक नहीं है, व्यापक की एक सीमा होती है, उसी को व्यापक कहा गया। व्याप्त हर जगह मौजूद होता है। तो सत्य व्यापक नहीं है, व्याप्त है। इस पिंड और ब्रह्मांड की सीमाओं में भी बंधा हुआ नहीं है, कुल रचना में समान रूप से व्याप्त है। जो अकर्ता, कुछ नहीं करता, उसके होने मात्र से सब है और होता है, यही सत्य है। स्वयं में उन मुन सुन अवस्था में होकर जिसका प्रभाव मैं, तुम और धुन है, जो उन मुन सुन अवस्था में है, उसका प्रभाव मैं हूँ, तुम हो, और हर घट के भीतर गाज रही उसकी धुन है। आदि चैतन्य जिसका स्वरूप है, अनंत इसका विस्तार और शब्द उसका लखायक है। यही आदि सत्य, नित्य और आनंद है। ये कुल का आदि, जो कि स्वयं में हर सत्य और असत्य की सीमाओं और परिभाषाओं से परे है। न इसे सत्य की सीमाओं में बांधा जा सकता है और न असत्य से खारिज किया जा सकता है। यह कुल का आदि, जो कि स्वयं में हर सत्य और असत्य की सीमाओं
और परिभाषाओं से परे है, इसका वास्तविक अनुभव तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि अंश अपने अंशी में समा जाए, बूंद सागर बन जाए। जीव की समस्त चेतना अंग प्रत्यंगों से खींचकर मन, चित्त, बुद्धि और अहम के द्वारों को पार करते हुए प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, विश्वास और इच्छाओं से निरत होकर कामना और भावना से आगे बढ़कर भाव और भक्ति की सीमाओं को छूने लगती है, तब जो रस प्राप्त होता है वही अमी रस, निर्मल शुद्ध शब्द स्वरूप, आनंद रूप और कुल का स्वामी, अनंत, अगाध, अनामी है। इस तरह फिर से दोहराता हूँ, जबकि जीव की समस्त चेतना अंग प्रत्यंगों से खींचकर मन, चित्त, बुद्धि और अहम के द्वारों को पार करते हुए प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, विश्वास और इच्छाओं से निरत होकर कामना और भावना से आगे बढ़कर भाव और भक्ति की सीमाओं को छूने लगता है, तब जो रस प्राप्त होता है वही अमी रस, निर्मल शुद्ध शब्द स्वरूप, आनंद रूप और कुल का स्वामी, अनंत, अगाध, अनामी है, जिसे पाकर सुरत उसके आनंद, प्रेम और आकर्षण में स्वतः खिंचती, डूबती और हर मंडल और मुकाम को पार करते हुए परम पुरुष, समद, कुल मालिक, हर राधा के स्वामी, परम पिता राधा स्वामी दयाल की गोद में समाती चली जाती है। यही परम सत्य, अनंत और अगाध है, जिसका भेद जीव को अपने वक्त के सत्य गुरु पूरे की शरण में आए बिना प्राप्त नहीं हो सकता और निगरे का मालिक के दरबार में प्रवेश संभव नहीं है। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। तो कभी भी जब भी असत्य से सामना हो तो अंधकार और निराशा को अपने जीवन में प्रवेश मत करने देना। क्रोध की अग्नि को सत्य की खोज में लगा देना। सत्य, कारण और निवारण, सत्य की खोज असत्य के कारण और निवारण दोनों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देगी, पर मौन का सहारा ना लेना, वरना यह मौन की गति दीमक की तरह तुम्हें खा जाएगी। सो राधा स्वामी गायकर
जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। जब सत्य का तुम में प्रवेश होगा तो असत्य के प्रभाव से बच जाओगे, और जब तक राधा स्वामी नाम को हृदय में स्थान ना दिया, असत्य के प्रभाव तुम्हें खा जाएंगे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानहीं, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्म ही। राधा स्वामी, राधा स्वामी।